तहे दिल खुली बाहों चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मैं आमिर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यानी पत्र को कैसे लिखा जाता है और पत्र कितने प्रकार का होता है और लिखने का तरीका क्या होता है ना। आवेदन यानी पत्र बोलिए तो देखो पत्र दो प्रकार का होता है। याद रखेंगे कौन सा पत्र कहाँ दिया जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो दो तरह का औपचारिक में क्या होता है और अनौपचारिक में क्या होता है। देखो औपचारिक पत्र हम वहाँ देते हैं जैसे कोई भी है ना सरकारी कार्यालय हो यानी स्कूल हो कॉलेज हो कोई भी मतलब जो सरकारी कार्यालय होता है तो वहाँ हम लोग क्या देते हैं पत्र जो देते हैं आवेदन जो देते हैं वो कौन सा देते हैं औपचारिक। यानी औपचारिक पत्र को लिखने का एक क्या होता है तरीका होता है कि औपचारिक पत्र को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये तरीका बेस्ट होता है। लेकिन अनौपचारिक तरीका क्या होता है अपने संबंध को जो पत्र देते हैं चाहे माता पिता भाई हो गया है ना कोई भी हो उसको जब हम पत्र लिखते हैं तो वह पत्र अनौपचारिक होता है। इसके लिखने का कोई तरीका नहीं जैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक तरीका है तो ये तरीका क्या होता है लिखने का पत्र लिखने का तरीका होता है कि पत्र को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और उसी को ही औपचारिक तरीका कहा गया। तो चलो देखते हैं पहला पत्र है आपके सामने कि पिता को अपनी परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। तो सवाल दे दिया आपको आपको यहाँ से एक पत्र लिखना है कि अपने पिता का अपनी परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। तो ये कौन सा पत्र है ये अनौपचारिक है। ठीक है, तो इसके लिखने का तरीका अलग होता है। तो अनौपचारिक है तो सबसे पहले पत्र लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे हम अब उसके मतलब पूज्य पिताजी सादर चरण प्रणाम या तो चरणों में सादर प्रणाम। उसके बाद आपका पत्र कल प्राप्त हुआ यह जानकर काफ़ी खुशी हुई कि आप वहाँ कुशल से हैं और मैं भी कुशल से हूँ यानी अच्छे हूँ। आपने अपने पत्र में मेरी परीक्षा की तैयारी के संबंध में पूछा है। आपको यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि मेरी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। विज्ञान विषय की तैयारी में कुछ विशेष समय दे रहा हूँ ताकि आगे आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 100% सही हल निकाल सको। मुझे भौतिक में है ना भौतिक शास्त्र में कुछ विशेष परेशानी हो रही है और घर पर भी सर जी मेरी पूरी मदद कर रहे हैं और अन्य विषय की तैयारी पूरी हो चुकी है और आशा करता हूँ कि परीक्षा में सब पहले है ना भौतिक शास्त्र की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। आप किसी भी तरह की चिंता न करेंगे। मैं अपना पूरा समय और ध्यान अपनी पढ़ाई पर दे रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं काफ़ी अच्छे अंकों से परीक्षा का पास करूँगा। तो लिखने का तरीका देखो अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अनौपचारिक है। सवाल में है पिताजी को एक परीक्षा लिखनी है उसको अवगत करना है उसको समझाना है उसको बताना है कि आपका जो तैयारी है एग्ज़ाम के लिए वो कैसा है। तो अनौपचारिक है कैसे वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखने का तरीका ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है सेम वैसा ही लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है। आप अपनी भाषा में अपने पिता को जो मतलब सवाल देगा यानी पत्र जिसको लिखने देगा तो उससे संबंध आप अपने तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पर तरीका अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो दे दिया है कि है ना परीक्षा की तैयारी के लिए अवगत कराते हुए एक पत्र लिखो पिता का तो ये ऐसे ही लिखना है कि चरणों में सादर प्रणाम का पत्र हूबहू ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने तरह से यानी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आप अपनी भाषा में बता सकते हैं कि अपने पिता को अवगत कैसे कराते हैं उसकी परीक्षा के बारे में उसको कैसे समझाना है तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो इसका ये तरीका होता है। ठीक है, तो चलो पहला देख लिए और दूसरा देखते हैं कि दूसरा में पत्र क्या है। तो दूसरा पत्र बताया अपने पिता के पास एक पत्र लिखो जिसमें रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो। यानी अपने पिता को एक पत्र देना है जिस पर आपको क्या लिखना है कि वो रुपया मतलब आपको भेजे। तो कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो बड़े होता है उसका आदर किया जाता है तो इसीलिए सबसे पहले लिखेंगे पूज्य पिताजी। अगर भाई को लिखेंगे तो आदरणीय भाई जी लिख देंगे। ठीक है, जिसको लिखना हो तो यहाँ पिता को लिखना है तो उसके पहले हम क्या करते हैं सम्मान से उसके नाम को लिया जाता है। ठीक है,
है ना। पूज्य पिताजी चरणों में सादर प्रणाम, ठीक है, यहाँ तक ले ली। उसके बाद आपको अपनी भाषा में लिखना है कि जो आपको रुपया चाहिए, यानी पिता से जो आपको रुपया चाहिए, आप किस बेस पर रुपया लेना चाहते हो वो अपने आधार पर आप लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आशा है आप व घर के अन्य सभी सदस्य कुशल होंगे, और इस बार मैं आपको पत्र जल्दी ना भेज सका क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी, और मेरी संस्कृत की परीक्षा इस बार अच्छी नहीं गई है क्योंकि मेरे पास संस्कृत व्याकरण की अच्छी पुस्तक नहीं थी। और आपसे प्रार्थना है कि संस्कृत है ना व्याकरण की अच्छा पुस्तक खरीदने के लिए आप मुझे 200 रुपया भेज दे। मैं एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित संस्कृत व्याकरण एवं रचना की पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। अगर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को मेरा है ना स्नेह यानी प्यार। आपका सुपुत्र जो नाम है आप लिख देना। तो देखो ये तरीका समझ में आ गया ना कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम उसका आदर करेंगे, यानी मतलब कहने का मतलब जो भी सवाल देगा क्वेश्चन में यानी पत्र लिखने के लिए, तो पहले हम देखेंगे ये पत्र औपचारिक है कि अनौपचारिक। अनौपचारिक है तो किसके बारे में लिखना है, पिता के, उसके सम्मान से लिखेंगे, भाई को लिखना, दादा, जिसको भी लिखना। अब यहाँ पर देखो पत्र में था अपने पिता को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको ये चाहिए कि रुपया वो भेजे। तो आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि पत्र लिखने में क्या है देरी हो गई, ठीक है, इन्होंने अपना मतलब क्या बताया, ठीक है, अपना मतलब वो जो असफल हो गया था अपने विचार को बताए अपने पिता को, तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम संस्कृत की परीक्षा हमारे लिए अच्छी नहीं हुआ, बुक नहीं था, ये नहीं था, आपको रुपया मंगाना है, ठीक है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बताइए अनौपचारिक तरीका हो गया समाप्त। और औपचारिक तरीका में जो हम आवेदन यानी पत्र लिखते हैं कैसे लिखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अगर पत्र लिखना है तो ये औपचारिक तरीका से, तो ये जो मतलब पैटर्न दिया है इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये औपचारिक है, ये कार्यालय में दिया जाता है। जितना भी गवर्नमेंट कार्यालय होता है औपचारिक पत्र वही दिया जाता है, तो इसका लिखने का एक तरीका होता है। तो देखो सवाल आपके सामने दे चुका है, सवाल दिया है अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी, है ना, यानी बिगड़ती स्थिति पर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो सवाल यह है कि आपका जो क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में जो कानून की व्यवस्था है वो बिगड़ चुका है। तो आप क्या कीजिए कि मतलब जो समाचार पत्र यानी समाचार को छापता है यानी दैनिक समाचार पत्र, आपको संपादक को एक पत्र लिखना है और उसको कहना है, यानी वो अपना मतलब समाचार में वो पत्र को जो आप लिखेंगे वो क्या करेगा, मतलब वहाँ पर संपादन कर देगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कहेंगे श्रीमान, है ना, संपादक महोदय। संपादक क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ चर्चा संपादन का हुआ है, किसका हुआ है, तो संपादन का हुआ है, इसीलिए लिखे श्रीमान संपादक महोदय। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद फिर लिखेंगे कि दैनिक जागरण, यानी जिस विषय में लिख रहे हैं वो विषय को लिखना ही पड़ता है। और उसके बाद मोती जिले यानी आप कहाँ से लिख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए विषय भी लिखना है, नहीं विषय क्या है, मतलब आप जो पत्र लिख रहे हैं वो कौन सा विषय है, किस टॉपिक से। तो यहाँ विषय देना आपको कानून व्यवस्था की, है ना, बिगड़ती स्थिति। सवाल अगर कानून का है तो विषय वही रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रत्येक मतलब लेटर में यानी प्रत्येक पत्र में सिर्फ विषय कानून दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है कि सवाल में जो देगा विषय उसी का ही बनाना है। तो सवाल में था कानून व्यवस्था, तो विषय आपका कानून व्यवस्था की, है ना, बिगड़ती स्थिति हो गया, ठीक है। मान्यवर या तो महाशय लिख सकते हैं आप, मान्यवर या महाशय कुछ भी लिख सकते हैं। तो माननीय मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से सरकारी अधिकारियों का ध्यान मुजफ्फरपुर के कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की ओर से आकृष्ट करना चाहता हूं, और आशा है अब मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र के आपके पत्र स्तंभ में प्रकाशित करेंगे। और बड़े खेद का विषय है कि मुजफ्फरपुर में आजकल गुंडागर्दी तथा अपराध वृत्ति का खुल बोलबाला है, वातावरण बना रखा है, और असम सामाजिक में आजकल तत्वों में भय तथा आतंक का एक वातावरण बना रही है। बच्चे में बाज़ारों में तथा कॉलेजों में लड़कियों के छेड़छाड़ करते में किसी को भी संकोच नहीं होता है, और दफ्तरों में काम करने वाली महिला को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई है। और समाचार पत्र में ये दिन बलात्कार, अपहरण तथा चोरी आदि के मांस निखेज समाचार सुनकर
दिल दहल जाता है। तो ये बेहद आश्चर्य की बात है कि या तो इस और कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो की गई है अथवा उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। मेरा सरकार से, है ना, या नेताओं से या पुलिस अधिकारियों से नम्र, है ना, निवेदन है कि इसे रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं जिससे इसे रोका जा सके। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, मतलब औपचारिक पत्र को ऐसे लिखा जाता है कि उसका लिखने का तरीका लिख दिए। अब तो जो पूछेगा श्रीमान, अगर आपको देना है इस, है ना, कॉलेज में देंगे, स्कूल में, तो श्रीमान प्रिंसिपल लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल को देंगे फिर हम क्या लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे, यानी कौन सा कॉलेज है, फिर उसके बारे में विषय लिखेंगे, हमको क्या प्राप्त करना है, अगर टीसीए लेना हो, जो भी लेना हो, तो विषय में उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखने का तरीका होगा, मान्यवर लिखे या महाशय लिखे, उसके बाद लिखेंगे, है ना, यहाँ शुरू करेंगे। उसके बाद आपको जो चीज़ें, है ना, पत्र में है तो उसके बारे में लिख देना। यह होता है औपचारिक तरीका। तो अब हम, है ना, 9 से 10 है पत्र दिए हैं और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार यही पूछा जाता है। अब ये 10 पत्र को अगर आप, है ना, समझ लेते हैं और लिखने का तरीका समझ जाते हैं तो ये 10 में से एक पत्र आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये 10 पत्र को क्या कीजिए आप, है ना, सही से लिखना समझ जाइए और लिखने का तरीका समझिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई भी सवाल आ जाएगा लिखने का, आपको अगर तरीका है, लिखने का शैली पता है तो आप लिख ही देंगे। ठीक है, देखो अगला, अगर एक पत्र देखें, एक पत्र ऐसा भी आता है कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखिएगा और जिसमें कॉलेज परिसर में हिंदी दिवस है आयोजित करने का अनुमति की मांग हो। ठीक है, तो ये कौन सा पत्र है, औपचारिक है। तो फिर क्या बता दिए हैं कि इसका लिखने का तरीका होता है, क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है ना। तो लिखेंगे सर्वोदय महाविद्यालय, जो भी हो स्कूल कॉलेज उसका भी नाम होना चाहिए, और पता ही मुजफ्फरपुर, आप कहाँ से लिख रहे हैं ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना विषय क्या था, है ना, विषय है हिंदी दिवस है आयोजन करने की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिंदी दिवस आयोजन हेतु आवेदन। उसके बाद लिखना आरंभ करेंगे, मान्य महोदय लिखे या महाशय लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों में से एक लिख सकते हैं आप। तो यहाँ लिखा कि मान्य महोदय सेवा में सविनय निवेदन यह है कि मेरा विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता रहा है। हमारे विद्यालय के अनेक छात्र ने राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, उसके बाद पुरस्कार भी जीता है और किसी भी प्रकार यानी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसमें सर्वव्यापक और प्रचुर साहित्य रचना, बनावट का दृष्टि से सरलता और विज्ञानिकता सब प्रकारों के भावों को प्रकट करने का समर्थक आदि गुण होने अनिवार्य होते हैं। ये सभी गुण हिंदी भाषा में है। आज भी हिंदी भाषा देश के कोने कोने में बोली जाती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालय में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 2020 को हिंदी दिवस आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जाए और इसके लिए हम श्रीमान का सदा आभारी रहेंगे। उसके बाद अपना नाम बता दीजिए, रोल नंबर लिख दीजिए, पता लिख दीजिए। उसके बाद ये मतलब पत्र आपका तैयार हो गया। आपका रेटिंग सही है, लिखने का तरीका है तो 5 नंबर आपको मिल चुका है। रेटिंग थोड़ा गलत है, लिखने का तरीका शैली कम है तो 3 से 4 नंबर आपको मिल ही सकता है। ठीक है, चलो देखो अगला पत्र है, एक पत्र और दिए हैं। ये पत्र है कि परीक्षा, हम कलर को लेते हैं, ये देखो कि परीक्षा परिणाम बतलाते हुए अपनी माता को एक पत्र लिखिए। मतलब परीक्षा में जो आप एग्ज़ाम दिए उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो परिणाम आया और उसी के बारे में अपनी माता को एक पत्र लिखना है। आपको बताना है कि एग्ज़ाम में मेरा कितना अंक आया। ठीक है, वही बताना है। तो क्या लिखेंगे, ये कौन सा पत्र है, ये अनौपचारिक है। ठीक है, तो लिखने का तरीका पूज्य माता जी, तो माँ है तो माता जी, पिता थे तो पूज्य और पिताजी, भाई रहेगा तो, है ना, आदरणीय भाई जी। तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। और आपका कुशल पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था। कार्य की व्यवस्था के कारण, ठीक है, पत्रोत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। और वस्तुतः पिछले 1 माह से हम विद्यालय के वार्षिक की तैयारी में लगे हुए थे। कल ही यह वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया था। आज ही समाचार पत्र में परीक्षा का परिणाम देखने को मिला। आपको जानकर, है ना, सुखद आश्चर्य होगा कि मैंने सभी विषय में 96% अंक प्राप्त कर आज के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं रिकॉर्ड को। सच ही कहा गया है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। अगर इंसान सच्चा और
सच्चे मन और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करता है तो ये अवश्य सफलता प्राप्त करता है। और शीघ्र ही घर आ रहा हूँ। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को बहुत प्यार, मधुर प्यार। ये होता है अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका। अब यहाँ पर देखो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि आपको जो लिखना है अपने हिसाब से लिखना है ना। क्वेश्चन को देखेंगे और उसके हिसाब से आप अपने तरीका में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला एक पत्र और होगा जो दिया है, आपके कॉलेज के प्रधानाचार्यों के एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें कॉलेज परिसर में हिंदी दिवस, ये वाला तो हो चुका है, ठीक है। परीक्षा परिणाम बतलाते हुए अपनी माता को एक पत्र लिखिए, ये भी हो गया है। एक है कि है ना, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? औपचारिक पत्र है तो लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, ठीक। राजकीय महाविद्यालय जो भी होगा आप उसका नाम लिखेंगे, जहाँ से लिख रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विषय क्या होगा आपका, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। माननीय महोदय, ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूँ, यानी उत्तीर्ण हुआ। मेरा क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर 25 है और रोल कोड 021 है। अब मुझे प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरने में अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से अनुरोध कि मुझे प्रमाण पत्र निर्गत करने की यानी देने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी है ना शिष्य, रोल नंबर, रोल कोड, नाम आपका लेके जमा कर देना है, आपको मिल जाएगा। मतलब अभी सवाल के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यही तो रहने देते हैं आज, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि पत्र को जब भी लिखा जाता है ना तो पत्र को, ठीक है, एक पेज में लिखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई पेज में हम सवाल बना रहे, सवाल बनाते बनाते हम आ गए, मतलब आधा पेज तक सवाल हल हो गया, उसके बाद सवाल था कि पत्र लिखना, तो क्या आधा पेज से आगे लिखना प्रारंभ करेंगे? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर पत्र लिखना है तो आपको एक पेज में सिर्फ पत्र होना चाहिए, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पत्र ही होना चाहिए उस पेज में। और पत्र को ज़्यादा काटना भी नहीं है। अगर एक दो शब्द गलत हो गया तो छोड़ देना, ऐसा नहीं अगर शब्द गलत हो गया तो बार बार काट रहे हैं, 3-4 जगह काट दिए, तो इससे क्या होता है, इसकी सुंदरता घट जाती है और फिर एग्जामिनर आपको है ना नंबर की कटौती कर लेते हैं। तो इसीलिए कहेंगे कि पत्र लिखना है कैसे, कि एक पेज में पत्र ही लिखा जाता है, है ना नहीं करना है। और अपने समझ के आधार पर है ना क्या करना है, उसका जवाब देना है, अपने समझ के आधार पर लिखना है पत्र को, ठीक है। तो आज यही तक। जय हिंद, जय भारत।